नमस्कार साथियों, आप सभी का प्राइडलेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली क्लास 12th के फिजिक्स के एक नए टॉपिक पर, मेरे भाई, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है मेरे भाई, तो आज हमारी बात होने वाली द्रव्य तथा विकिरणों की द्वि प्रकृति के ऊपर। ये जो टॉपिक है मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। हमारा जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इस आने वाले साल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं मेरे भाई। इसलिए मैं इस टॉपिक को सेट करके इसकी बारीकियों को समझाने का प्रयास मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में टकराए तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखते हैं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं इसमें आज आपके लिए क्या है मेरे भाई। आज हम इसमें बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इस टॉपिक में हमारी बात होने वाली है विकिरणों की द्वि प्रकृति और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ हम देखेंगे कि विकिरणों की द्वि प्रकृति क्या होती है और साथ ही साथ हम इसमें यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये घटनाएं घटित कैसे होती है, इन सभी तमाम चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी बात होती है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, यानी कि प्रकाश के, यानी प्रकाश का मतलब विकिरण, विकिरण की द्वि प्रकृति का क्या मतलब होता है सर, इसको समझा दीजिए। तो मेरे भाई, मैं आपको समझाने का प्रयास ही कर रहा हूँ यहाँ पर कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो प्रकाश है वो तरंग की प्रकृति भी रख रहा है और कण की प्रकृति भी रख रहा है। यानी कि जो प्रकाश है वो कभी कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है तो कभी कभी कण की भांति व्यवहार करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब बात ये होता है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि जो प्रकाश है वो तरंग की भांति कहाँ कहाँ व्यवहार करता है और कहाँ कहाँ कण की भांति व्यवहार करता है। तो भाई, मैं यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, जिसमें से मैं कुछ का जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण। ये जो तमाम घटनाएं घटित हुई हैं, इनकी व्याख्या जो की गई है वो प्रकाश को तरंग प्रकृति मान करके की गई है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसी भी घटनाएं हमारे इस फिजिक्स के अंदर हुई हैं जिसमें से मुख्यतः आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव। ठीक है ना, क्वांटम प्रभाव, ये ऐसे दो घटनाएं हैं जो कि ये प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या की गई है और क्वांटम सिद्धांत के अंदर प्रकाश को कण प्रकृति माना गया है। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश कहीं कहीं तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है तो कहीं कहीं कण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अब प्रकाश की इस प्रकृति को हम लोग प्रकाश का द्वि प्रकृति कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और ये बातें आपको लिखना भी एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के द्वि प्रकृति को समझाइए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। तो आइए इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आप साथ साथ हमारे अपने नोट्स को भी बनाते चलिए, क्योंकि मैं आपके नोट्स को कवर कराने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर बात होती है कि विकिरणों की द्वि प्रकृति का क्या मतलब है सर। इसका सिंपल सा मतलब मैंने बताया है कि जो विकिरण है वो तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों गुण रख रहा है। ठीक है ना। अब तरंग प्रकृति कहाँ शो करता है, मैंने बताया आपका व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं की जो व्याख्या की गई है वो प्रकाश को तरंग प्रारूप मान करके किया गया है। जबकि इसके विपरीत कुछ घटनाएं जिसमें से प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव की जो व्याख्या है प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है और क्वांटम सिद्धांत के अंदर विकिरण को, यानी कि प्रकाश को कण प्रकृति माना गया है। ठीक, तो इससे इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है जो प्रकाश है वो कभी तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है तो कभी कण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो प्रकाश की इस प्रकृति को ही उसकी द्वि प्रकृति कहा जाता है। मेरे भाई, इस बात को आपको समझना है और इतनी बातें आपको अपने एग्जाम में लिखना है। जब आपसे ये पूछ ले कि प्रकाश की द्वि प्रकृति को समझाइए तो आपको कम से कम इतनी बातें तो समझाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं।
ठीक है। तो इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है इसको समझना है। सिंपल से नाम में सब कुछ छिपाया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत धारा, यानी कि प्रकाश की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होने वाला है कहीं न कहीं यहाँ, इसी के प्रभाव का नाम रख दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जब कभी कोई प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उस धातुओं से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो घटनाएं घटित होती है, इसी घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक ना। तो मैंने आपको एक लाइन में इसका डेफिनेशन बता दिया, लेकिन इस डेफिनेशन को प्राप्त करने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने मत को दिए हैं, जिसमें से हर्ट्ज ने भी इसके बारे में कुछ चीज़ें बताया है, और हर्ट्ज की बातें को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसको हॉलवेच ने किया था। और आगे चलकर इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में डिटेल से जानकारी दिया गया है जे टॉमसन के द्वारा, ठीक है मेरे भाई। इन तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हर्ट्ज की क्या राय थी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग हर्ट्ज को देखने वाले हैं। एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, जो सन 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने का प्रयास किए थे। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका लिया, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड, यानी कि एक रीड प्लेट होता है तो एक धन प्लेट होता है। जो कैथोड होता है मेरे भाई वो रीड प्लेट होता है, और जो एनोड होता है वो धन प्लेट होता है। जब हर्ट्ज ने देखा कि इस विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर जब निगेटिव प्लेट के ऊपर प्रकाश गिरता है, प्रकाश डाला जाता है, तो इसके अंदर जो विद्युत विसर्जन होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, बहुत तेजी से हो जाता है। विद्युत विसर्जन का मतलब ये है कि रीड प्लेट से कुछ तरंगे बहुत तेजी से निकलकर धन प्लेट की तरफ चली जाती है। तो अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हर्ट्ज ने नहीं बता पाया। तो इसके बाद 1 साल बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हॉलवेच या हॉलवेस, जो 1888 में आते हैं। इन्होंने हर्ट्ज की कही गई बातों को विद एक्सपेरिमेंट समझाने का प्रयास किया। इन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, यानी कि विद्युत विसर्जन नलिका लिया, और इस नलिका के अंदर इन्होंने भी क्या किया, एक एनोड और एक कैथोड लिया, और इसको बाहर एक एमीटर और एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। और जब हॉलवेच ने इस तमाम अपने पूरे के पूरे अरेंजमेंट के ऊपर ये जो हमारा कैथोड प्लेट है, जिसको हम लोग रीड प्लेट कह रहे हैं, इसके ऊपर जब उसने प्रकाश गिराया, यानी कि प्रकाश जब डाला, तो उसने देखा कि इसका जो अरेंजमेंट है, जिसमें जो एमीटर लगा है, उसके अंदर कुछ धारा फ्लो का संकेत दिखाने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश का निगेटिव प्लेट पर गिरते ही उसके अंदर एक धारा बह जाती है। ये सभी चीज़ें उसने देखा, ठीक ना। और लेकिन ये भी नहीं बता पाया कि धारा क्यों पैदा हुई है। इसके बाद कुछ सालों के बाद अब जे टॉमसन आते हैं 1898 में, और उन्होंने इसके बारे में विद डिटेल समझाया है। आइए उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं सभी लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझाने का प्रयास किया है फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो मेरे भाई मैंने अभी हर्ट्ज के बारे में बताया कि 1887 में बंदा आया था, और ये क्या बताया था, इन्होंने देखा कि जब विद्युत विसर्जन नलिका, मैंने बताया ना ये क्या है, विद्युत विसर्जन नलिका है, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम होता है, और इसके अंदर दो क्या है, इलेक्ट्रोड है, एक का नाम आपका एनोड है तो एक का नाम कैथोड है। कैथोड जो होता है वो रीड प्लेट होता है, जबकि एनोड होता है आपका धन प्लेट होता है। तो ये हर्ट्ज साहब ये देखें कि जब इस कैथोड प्लेट के ऊपर जब प्रकाश तरंगे गिरती हैं, तो इस विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन बहुत तेजी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। विद्युत विसर्जन का मतलब होता है कि इस प्लेट से कुछ तरंगे बहुत स्पीड से निकलकर धन प्लेट की तरफ चली जाती हैं। ये चीज़ें इन्होंने देखा था हर्ट्ज ने। अब उन्होंने ये देखा कि जब प्रकाश किरणें इस रीड प्लेट पर गिरती हैं, तो यहाँ से कुछ तरंगे निकलकर धन प्लेट पर जा रही हैं। अब ये तरंगे धन प्लेट पर क्यों जा रही हैं, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। उसी के बाद ही ये आते हैं हॉलवेच। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि ये क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया है, इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया कि क्यों हुआ।
तो उसके 1 साल बाद 1888 में हॉलवेच आते हैं। इन्होंने इनकी कही गई बातों को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उसी एक्सपेरिमेंट के लिए ये हमारे हॉलवेच का क्या है, एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। इस हॉलवेच ने क्या किया, एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 जस्ते का प्लेट लिया, जस्ते का 2 प्लेट लिया, एक को कैथोड बोला तो एक को एनोड बोला। अब इस कैथोड और एनोड को बाहर एक एमीटर और एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। इस पूरे के पूरे अपने सेटअप के ऊपर जब उन्होंने इस कैथोड के प्लेट पर प्रकाश की किरणें डाला, कैथोड प्लेट पर जब प्रकाश की किरणें डाला तो उसने देखा कि जैसे ही प्रकाश की किरणें कैथोड के प्लेट पर गिरती हैं वैसे इस एमीटर में रीडिंग बताने लगता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि प्रकाश का इस कैथोड प्लेट पर गिरते ही इस पूरे के पूरे परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकाश का इस कैथोड यानी कि निगेटिव प्लेट यानी ठीक ना ऋणात्मक प्लेट के ऊपर प्रकाश गिरते ही इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। लेकिन जब हॉलवेच ने इस प्रकाश को इस धन प्लेट के ऊपर गिराया, जब इस धन प्लेट के ऊपर प्रकाश को गिराया तो उसने देखा कि कोई धारा नहीं मिल रही है। तो अब बात ये होता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इस निगेटिव प्लेट पर प्रकाश को गिरते ही एक धारा बहने लग रही है। ये धारा क्यों बह रही है, कैसे बह रही है, इसके बारे में हॉलवेच ने भी नहीं बताया। ठीक है भाई, इसके बारे में हॉलवेच ने भी नहीं बताया कि ये सब हो क्यों रहा है। तो इसके बाद समय बीतता है, आता है सन 1898 का समय। अब आते हैं हमारे जे थॉमसन, ठीक ना, जे थॉमसन साहब आते हैं, वो विद डिटेल्स की सबकी जानकारी हमें देते कि ये सब हो क्यों रहा है। ठीक है, तो आइए यही सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हॉलवेच ने क्या किया कि इन्होंने हर्ट्ज की बात को पुष्टि एक प्रयोग के माध्यम से किया। इन्होंने एक निर्वात बल्ब में जस्ते की 2 प्लेटें रखा, इन दोनों प्लेटों को बैटरी तथा एक धारा मापी से जोड़ दिया, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया। अब हॉलवेच ने देखा कि जब रीड प्लेट पर परावैंगनिक किरणें यानी कि प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, ठीक डाली जाती हैं, तो तुरंत ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि परिपथ में धारा बहने लगती है। और जैसे ही परावैंगनिक किरणें डालना हम बंद कर देते हैं तो धारा का प्रवाह रुक जाता है, मतलब धारा नहीं बहती है, ठीक ना। परंतु यदि परावैंगनिक किरणों को धन प्लेट पर डाली जाती है तो कोई धारा नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें हॉलवेच ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। लेकिन इन तमाम चीज़ें जो घटनाएं घटित हो रही है, ये क्यों हो रही है, इस घटने का कारण क्या है, ये चीज़ें इन्होंने नहीं बताया था मेरे भाई। आई होप आपको हॉलवेच का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि उन्होंने क्या देखा था एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इसके आगे। अब हमारी बातें होती है जे थॉमसन साहब के ऊपर, ठीक है ना। वो आते हैं सन 1898 में। अब उन्होंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास किया है मेरे भाई। आइए उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जे थॉमसन साहब, ठीक ना, इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो प्रकाश गिरते हैं, ठीक ना, प्रकाश गिरने पर, ठीक ना, यहाँ पर पढ़ नहीं रहेगा, पर रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, पर रहेगा ये पर, ठीक है ना। इन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश के गिरने पर धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट में गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जे थॉमसन ने सिद्ध किया, ठीक है मेरे भाई, कि जब कभी कोई प्रकाश किरणें किसी धातु की प्लेट पर, धातु की सतह पर गिरती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन किसी घटना को बाद में नाम दे दिया गया प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। आइए चलते हम लोग आगे, उसका नाम हम देंगे अभी, फिलहाल में अभी हम जे थॉमसन साहब को देखते हैं, ठीक है ना। तो जे थॉमसन ने ये चीज़ सिद्ध किया था कि प्रकाश के गिरने पर धातुओं की प्लेटों से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फिर समय आगे बढ़ता आता है सन 1900, और यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक ना, लेनार्ड। अब लेनार्ड ने बताया कि जब रीड प्लेट पर बैगनी, ठीक ना, जब रीड प्लेट पर परावैंगनी, यहाँ पर परावैंगनी रहेगा, रीड प्लेट पर परावैंगनी किरणें डाली जाती है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी जे थॉमसन ने बताया था कि जब धातु के प्लेट पर प्रकाश डाला जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसी इलेक्ट्रॉन की बातें लेनार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो लेनार्ड ने बताया कि इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो धन प्लेट के द्वारा क्या कर दिया जाता है,
आकर्षित कर लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज और धन प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वो क्या करता है, धन प्लेट अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो यही बात तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक पूरा का पूरा विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाता है, एक विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है, जिससे कि उस परिपथ में धारा बहने लगती है। यानी धारा बहने का कारण क्या था मेरे भाई कि ऋण प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो धन प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, एक परिपथ कंप्लीट हो जाता है, एक हमारा परिपथ पूरा हो जाता है, और परिपथ जैसे ही पूरा होता है वैसे ही परिपथ में धारा बहने लगती है। ये लेनार्ड ने बताया। फिर उन्होंने बोला कि परंतु धन प्लेट पर जब किरणें डाली जाती हैं तो धन प्लेट से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण प्लेट पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा कि हॉलवेच ने भी धन प्लेट पर प्रकाश डाला था तो कोई उनको करंट नहीं मिला था, वही काम इन्होंने किया कि धन प्लेट पर जब किरणें डाली जाती हैं तो धन किरणें जब डाली जाती हैं धन प्लेट पर जब प्रकाश किरणें डाली जाती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आपका ऋण प्लेट पर नहीं पहुँच पाता है। अब क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऋण प्लेट पर अभी निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, यानी कि प्रतिकर्षण हो जाता है। इसी प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है कि जो धन प्लेट से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन है वो ऋण प्लेट पर नहीं पहुंच पाती है। जब ये ऋण प्लेट पर नहीं पहुंच पाती है तो एक परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। जब परिपथ पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर विद्युत धारा नहीं बहती है, जैसा कि हॉलवेच ने देखा और वो बता नहीं पाया, और इस चीज़ को बताने के लिए कौन आए हैं, लेनार्ड ने आया है, ठीक ना। लेनार्ड इस चीज़ को बता रहे कि लेनार्ड की ऐसा क्यों हो रहा है। यही बात उन्होंने बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है जिसके कारण ऋण प्लेट से प्रतिकर्षित हो जाता है, अतः परिपथ पूरा न होने के कारण धारा नहीं बहती है। ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के डिफिनेशन की। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा कि जब प्रकाश किसी प्लेट पर, प्लेट क्या चीज़ का था, धातु का, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा गया मेरे भाई। जैसा कि इस आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये धातु के प्लेट पर टकराई, गिरी, तो गिरने के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगी। तो प्रकाश किरणों का धातु के प्लेट पर गिरना और धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने की जो पूरी की पूरी घटना घटित तो हो रही है, इसी घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव मेरे भाई। उसका डिफिनेशन मैंने नीचे यहाँ पर दे रखा है कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। तो अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेरे भाई, उस इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनसे जो एक धारा बहने लगी हमारे परिपथ के अंदर, उस विद्युत धारा को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आप इसका डिफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में आता है तो आप जरूर से ये वाला आप डायग्राम दे दीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये आपको फिगर बनाना पड़ सकता है, इस फिगर को आप इत्मीनान से बना लीजिएगा, ठीक। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और इस चीज़ को कैसे एक्सपेरिमेंटली सब कुछ देखा गया था बाकियों के द्वारा। तब हम इन सभी चीज़ों को इस फिगर के माध्यम से भी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे भाई ये आपका क्या है, तो ये आपका कैथोड है मेरे भाई। ये आपका क्या है, कैथोड है, जो कि ऋण आवेशित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण प्लेट बोलते हैं। ये मेरा ऋण प्लेट है मेरे भाई, ठीक है। और ये मेरा क्या है, धन प्लेट है। इसको आप समझिए, ये ऋण प्लेट और ये धन प्लेट है। जब ऋण प्लेट पर प्रकाश डाली जाती है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं, और ये निकल के कहाँ जाते हैं, धन प्लेट पर जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से निकल के धन प्लेट पर जाते हैं तो इस तरीके से एक सर्किट पूरा हो जाता है, एक सर्किट पूरा हो जाता है, और इस सर्किट में क्या होती है, धारा बहना प्रारंभ हो जाती है मेरे भाई। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट से इस प्लेट पर जाएंगे तो एक कंप्लीट आपका परिपथ पूरा हो जाएगा। जैसे परिपथ पूरा होता है, इस परिपथ में धारा बने लगती है और ए मीटर में रीडिंग शो होने लगता है कि नहीं धारा आ रही है, कितना एम्पियर की आ रही है, वो रीडिंग हमारा ए मीटर दे देता है,
ठीक है। आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग एनिमेशन के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। मैंने जो चीज़ें आपको सिखाया, समझाया, पढ़ाया, उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट को कि कैसे हुआ था मेरे भाई। आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये आपका सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने एक एनिमेशन लगाया है ताकि आप हर चीज़ को समझ पाए। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कैथोड है जो निगेटिव होता है और ये एनोड मेरा पॉजिटिव होता है। ये हमारा एमीटर है जो कि इसमें जो करंट बहेगा तो ये क्या करेगा, रीडिंग करेगा। अब इसी निगेटिव प्लेट पर हम यहाँ से कुछ प्रकाश किरणें डालेंगे मेरे भाई। जैसे हम यहाँ से प्रकाश किरणें डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ करेगा मेरे भाई। ठीक ना, जैसे मैं यहाँ से प्रकाश डालूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएगा, धन प्लेट पर, क्योंकि जो धन प्लेट है इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे ही आकर्षित करेंगे ये पूरा का पूरा एक हमारा क्या जाता है, एक परिपथ पूरा हो जाता है और तुरंत इस परिपथ में क्या होती है, धारा बहना प्रारंभ कर देता है मेरे भाई। इस प्रकार से आप लोगों ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एनिमेशन के माध्यम से देखा, समझा। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है और इसमें क्या चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज आपको मैं भी ये प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है मेरे भाई। इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक है, हमने अपने टॉपिक में बताया था कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारी बातें किस पे थी मेरे भाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो जिसको मैंने अभी बारीकियों से देख लिया, समझा दिया मैंने आपको। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यदि आपको मेरा इस प्रकार से समझाना बताना जरा भी बेनिफिशियल लग रहा है मेरे भाई कि नहीं, सर ने जो मेहनत किया है वो हमारे काम का है, हमारे लिए ये लाभदायक है, सो प्लीज़ मेरे भाई आप मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों तक इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लाभ पहुंच सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टू द पॉइंट फैक्ट की बातें बताई जा रही है जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना है मेरे भाई। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।